वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी डेटा में किस किस तरह से डुप्लीकेट जो है वो रिमूव कर सकते हैं। देखिए, डेटा में डुप्लीकेसी होना वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, राइट? आपका जो आप यहाँ पे आउटपुट निकालना चाहते हो और जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हो वो आपकी टोटली इनकरेक्ट हो सकती है। तो डुप्लीकेसी एक बहुत बड़ा इशू है जो कि हर एक डेटा एनालिस्ट, एमआईएस एग्जीक्यूटिव फेस करता है। ओके, तो ये मेरे पास एक डेटा है, एक कॉल सेंटर का डेटा है, राइट? और इसमें जो है आप देखोगे तो कुछ कॉलम्स है, राइट? यहाँ पे टोटल 12 कॉलम्स है आईडी का और कस्टमर नेम, सेंटिमेंट्स, राइट? इस तरह से सी सेट डी सेट वगैरह इन सभी के मेरे पास कॉलम्स हैं। और यहाँ पे जो आईडी कॉलम है ये एक यूनिक कॉलम है। तो हम इस यूनिक कॉलम की मदद से यहाँ पे डुप्लीकेसी निकालेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक आईडी कॉलम है गाइस, तो इस आईडी कॉलम से हम यहाँ पे डुप्लीकेट रिमूव करेंगे, जो भी यहाँ पे डुप्लीकेट रोज होती है, राइट? तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे कि डुप्लीकेट कितने हैं हमारे पास। तो डुप्लीकेट देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, होम टैब पे आ सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ सकते हो, हाईलाइट पे आ सकते हो और यहाँ एंड पे डुप्लीकेट वैल्यू दिखेगा, जस्ट ओके करो। ठीक है, सॉरी मैंने गलती करी, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन नहीं दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जस्ट कॉलम सेलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आया और डुप्लीकेट किया वापस से और एंटर हिट। तो आप देखोगे यहाँ पे जितने जितने डुप्लीकेट यहाँ पे आईडीज है वो आ चुकी है, राइट? तो हमें इन डुप्लीकेट आईडीज को रिमूव करना है। यानी कि अगर आप ये जो दो रेड देख रहे हो, यानी कि ये 2 बार आ चुका है, 3 बार भी हो सकता है, कितनी बार भी हो सकता है, पर ये मोर देन 2 टाइम्स है, ये कंफर्म है, इसलिए डुप्लीकेसी दिख रही है यहाँ पे, राइट? तो अब हम क्या करेंगे गाइस, इसको फर्स्ट मेथड में आपको बताता हूँ किस तरह से इसको हम रिमूव करेंगे। तो हम इस पे फिल्टर लेंगे और इसको कर देंगे सॉर्ट। ओके, तो सॉर्ट आप करोगे, मैंने यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट किया है, यानी कि जो भी यहाँ पे सीक्वेंस आईडी की चल रही होगी वो एक साथ शो कर देगी, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब क्या करना है गाइज, आप देखो यहाँ पे, आप ये गौर करो गाइज, राइट? ये 2 बार नंबर रिपीट है, ये भी 2 बार नंबर रिपीट है, ये भी 2 बार नंबर रिपीट है। तो आप मैनुअली जाके ऐसे ऐसे एक बार इसको क्या करोगे, डिलीट करोगे। ठीक है, जैसे ये भी 2 बार है, तो इस तरह से आप जो है वो करोगे इसको डिलीट। ठीक है, ऐसे ये एक रह गया ऐसे। तो इस तरह से आप जो है वो डुप्लीकेसी कर सकते हो, रिमूव। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है गाइस, कि इस मेथड में आपको मैनुअली चेक करना होता है, ओके, कि यहाँ ये रिमूव हो रहा है, ये रिमूव हो रहा है या नहीं, जो भी मतलब यहाँ पे डुप्लीकेट है वैल्यूज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो मेथड 1 जहाँ पे आप डुप्लीकेट चेक कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो और मैनुअली उसको रिमूव कर सकते हो। सेकंड मैं यहाँ पे मेथड आपको बताना चाहूंगा। देखिए, सेकंड मेथड क्या है, यहाँ पे आप आईडी के जस्ट यहाँ पे राइट साइड में कॉलम इंसर्ट करो। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो उसका, आप एस नाम दे देता हूं मैं यहाँ पे, और मैं क्या करूंगा, इसको जस्ट वापस से सॉर्ट करूंगा और यहाँ पे मैं ट्रू फॉल्स लगाऊंगा। ट्रू क्या, जस्ट ये, यानी कि जो भी सेकंड नंबर पे आपकी आईडी हो वो इक्वल टू होना चाहिए ऊपर, यानी कि फर्स्ट से। अब ये सीक्वेंस जो हम सभी में रिपीट करेंगे, यानी ये फॉर्मूला कॉपी करेंगे और पूरे में पेस्ट कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे कि फॉल्स 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 ट्रू 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 आया है, राइट? तो बेसिकली ये फॉर्मूला यहाँ पे गाइस कर क्या रहा है, कि ये कर रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट जो भी सेकंड यहाँ पे नंबर है यानी आईडी है, उसको फर्स्ट से कंपेयर कर रहा है, राइट? और उसको कंपेयर करने के बाद यहाँ पे अगर वो मैच करता है तो ट्रू देता है, नहीं मैच करता है तो फॉल्स देता है। देखो, अब यहाँ पे ट्रू इसने इसलिए दिया क्योंकि ये जो नीचे वाला आईडी है, राइट, ये आईडी जो है, आप देखो ये आईडी इससे मैच कर रही है, राइट? और यहाँ पे इसलिए ट्रू देगा, देखो है ना, ये आईडी यानी कि A7 जो है इक्वल टू A6 के, इसलिए यहाँ पे इसने ट्रू दिया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉल्स को रहने देंगे। फॉल्स का यहाँ पे ये मतलब है कि मैच नहीं हो रहा है, जो मैच हो रहा है हम उसे रिमूव करेंगे। तो फॉल्स को करेंगे अनचेक, ट्रू को करेंगे चेक और यहाँ से जस्ट कर देंगे रिमूव। ठीक है, और फिल्टर हटा देंगे और ये कॉलम की हमें जरूरत नहीं है, इसको हटा देंगे। तो अब आप देखोगे गाइस, यहाँ पे
कि आपको एक भी डुप्लीकेट नहीं मिलेगा, यहाँ पे सभी डुप्लीकेट हमने रिमूव कर दिए हैं। सो गाइस ये था हमारे पास सेकंड मेथड कि किस तरह से हम डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे थर्ड मेथड की बात करेंगे कि थर्ड मेथड की हेल्प से हम किस तरह से डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं अपने डेटा में। तो थर्ड यहाँ पे मेथड क्या है, वो भी सिंपल है। हमें यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना है, कुछ भी नाम दे देते हैं एएस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें थर्ड मेथड में हमें इसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड जो भी मैंने आपको बताया है उसमें हमें इसको शॉर्ट करने की जरूरत पड़ती थी, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। लेकिन जो थर्ड मेथड है हमें उसमें कोई भी सॉर्टिंग की जरूरत नहीं है। हम सिंपली यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला एक्टिव करेंगे, काउंट इफ का फॉर्मूला, और रेंज में यहाँ पे ये कंप्लीट रेंज सेलेक्ट कर लूंगा आईडी की, कॉमा से सेपरेट करके क्राइटेरिया में यहाँ पे इंडिविजुअल आईडी सेल सेलेक्ट कर दूंगा और इसको करूंगा कॉपी और इस फॉर्मूले को कर दूंगा कंप्लीट पेस्ट। तो आप देखो यहाँ पे कि ये गाइस फॉर्मूला क्या बता रहा है हमें यहाँ पे, कि ये काउंट इफ का फॉर्मूला ये बता रहा है कि इस टोटल रो में ये आईडी कितनी बार रिपीट है, ठीक है, ये आईडी कितनी बार रिपीट है, यानी ये आईडी कितनी बार रिपीट है। तो जहां जहां 1 आ रहा है तो इसका मतलब है वो एक ही बार रिपीट है, और जहां 2 आ रहा है वो 2 बार रिपीट है, ठीक है। और आप देखो यहाँ पे कि जहां जहां रेड है, यानी जो जो यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा शो हो रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, वही वही यहाँ पे आपको 2 शो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 2-2 बार रिमूव किया गया, 2-2 बार आईडी शो हो रही है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे, 1 को अनचेक करेंगे क्योंकि 1 जो है वो एक ही बार रिपीट है। 2 जो यहाँ पे 2 है उसको चेक करेंगे। अब यहाँ पे फिर फर्स्ट ऑप्शन जो हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था, फिर से हमें यहाँ पे सॉर्ट करना पड़ेगा इसको, और मैन्युअली यहाँ पे इसको रिमूव करना पड़ेगा। लास्ट जो फर्स्ट मेथड में हम यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे थे, पर इसमें काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे और जो भी यूनिक है उसको अनचेक करके जो भी डुप्लीकेट है उसको चेक करेंगे, और मैन्युअली यहाँ पे आपको करना पड़ेगा डिलीट। तो आप देखोगे यहाँ पे 1-1 ये लिख के आ रहा है, लेकिन ये तो है थर्ड मेथड, लेकिन ये भी टाइम कंज्यूमिंग है और गलतियां होने के चांसेस इसमें भी है, राइट। सो गाइज अब मैं जो आपको मेथड बताने वाला हूं वो कंबाइंड मेथड है, मेथड 2 का और मेथड थर्ड का। इसमें क्या है गाइस, देखो मेथड 2 में हम ट्रू फॉल्स में से हम क्या करते थे, ट्रू को डिलीट कर देते थे, और मेथड थर्ड में क्या करते हैं, हम जो भी सॉर्ट कर लेते हैं पहले यहाँ पे हम 2 को, और फिर मैनुअली एंट्रीज डिलीट करते हैं जैसे हम मेथड 1 में करते थे, राइट। तो बट अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने मेथड थर्ड यहाँ पे अप्लाई कर दिया है काउंट इफ का, हम दोबारा से एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इसका कुछ भी नाम दे देंगे, इसका नाम दे देता हूँ AR। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम कर लेंगे इसको शॉर्ट आईडी को, और यहाँ पे करेंगे हम सेम जो मेथड 2 में किया था, सेकंड रॉ इक्वल टू फर्स्ट रॉ। ओके, यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि ये मैच नहीं है। वापिस से मैं यहाँ पे कंप्लीट पूरे कॉलम फॉर्मूला कर दूंगा पेस्ट। और अब क्या करना है हमें गाइस, देखो अब यहाँ पे हमें मैन्युअली कोई भी एंट्री डिलीट नहीं करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास गलती होने के चांसेस ना के बराबर है। फर्स्ट क्या करना है हमें, यहाँ पे 1 को चेक करना है, 2 को चेक करना है, ठीक है। अब हमारे पास वो एंट्रीज आ गई है जो कि यहाँ पे डबल डबल थी, और वापिस से हम यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे हम ट्रू को चेक करेंगे, ओके, और यहाँ पे जो भी ट्रू है उसको कर देंगे डिलीट, रोज जो है माइनस, कंट्रोल माइनस, फिल्टर रिमूव करते हैं और जस्ट ये दोनों कॉलम करते हैं रिमूव। तो अब देखो आप गाइस, यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाऊंगा डुप्लीकेट की, तो आप देखो यहाँ पे एक भी डुप्लीकेट हाईलाइट नहीं हुआ है इस डेटा में। अब दूसरे मेथड से मैं आपको डुप्लीकेट चेक करके दिखाता हूं। काउंट इफ दिस कॉलम दिस, और इस फॉर्मूले को करता हूं पेस्ट, और आप फिल्टर लगा के मैं आपको दिखाता हूं। तो गाइस देखो यहाँ पे 2 एक भी नहीं है, ओनली 1 है। इसका मतलब हमने इस डेटा में जितने भी डुप्लीकेट डेटा थे वो रिमूव कर दिया है। तो
इस मेथड से जो भी मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट जो फोर्थ मेथड था, जो कि सेकंड और थर्ड को कंबाइन करके मैंने बनाया था, सो सबसे जो इफेक्टिव मेथड है गाइस यहाँ पे वो है फोर्थ मेथड। क्योंकि यहाँ पे फोर्थ में हम डायरेक्ट कोई भी मैनुअल एंट्री डिलीट नहीं करते हैं, हम यहाँ पे पहले काउंटिव का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसके बाद ट्रू फॉल्स लगाते हैं और वहां से हम ट्रू डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो अपने डेटा में डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हो और आपके डेटा में कोई भी एरर के चांसेस नहीं होंगे, डुप्लीकेट रिमूव नहीं होंगे। तो आई होप ये मेथड काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके डे टू डे वर्क में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को उन दोस्तों को शेयर करो जिनके डेटा में बार बार इस तरह की गलतियां आती हैं। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। आपसे मुलाकात होती है मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।